ओम शांति। यह बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति। ओम शांति। आज दिनांक 7 अप्रैल 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उसका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, इस कलयुग में सब रावण की जंजीर में बंधे हुए हैं, जीवन बंद हैं, उन्हें जीवन मुक्त बनाना है। बच्चे, इस कलयुग में सब रावण की जंजीरों में बंधे हुए जीवन बंद हैं, उन्हें जीवन मुक्त बनाना है। अर्थात बाबा कहते हैं, सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो कि कलयुग है जहां सब जीवन बंध में रहते हैं, एक भी जीवन मुक्ति में नहीं रहता। तुम भी जीवन बंध में थे जब तक ब्राह्मण नहीं बने थे, पर जो ब्राह्मण बच्चे हैं उन्हें आकर बाबा ज्ञान और योग के बल द्वारा रावण की जंजीरों से मुक्त करते हैं। अर्थात उन्हें जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं, और जो मनुष्य आत्माएं हैं वे भी जीवन मुक्ति का वर्षा जरूर पाती हैं, पर उनके धर्म के अनुसार, उनके पार्ट के अनुसार वे जीवन मुक्त में जाते हैं और फिर जीवन बंध को पाते हैं। पर जो ब्राह्मण आत्माएं हैं वे आत्माएं इस संगम युग से ही जीवन मुक्ति का अनुभव करती हैं, अर्थात सुख का अनुभव करती हैं। 21 जन्मों के लिए बाबा कहते उन्हें सुख का वर्षा मिलता है, और जो अन्य मनुष्य आत्माएं हैं उन्हें उनके पार्ट के अनुसार, उनके धर्म के अनुसार यहाँ पार्ट बजाने आना होता है, और सुख दुख का आधा आधा समय वर्षा प्राप्त होता है। प्रश्न में बाबा बोले, कौन सा वर्षा आप ब्राह्मण आत्माओं के साथ सभी मनुष्य आत्माओं को भी मिलता है? कौन सा वर्षा आप ब्राह्मण आत्माओं के साथ सभी मनुष्य आत्माओं को भी मिलता है? बाबा कहते, जीवन मुक्त बनने का वर्षा। जीवन मुक्त अर्थात बाबा आते हैं सभी मनुष्य आत्माओं को जीवन मुक्ति प्रदान करते हैं। अर्थात जो रावण के जेल में जंजीरों में बंधे हुए थे उन्हें रावण के जेल से मुक्त कर जीवन मुक्त प्रदान करते हैं। इसीलिए बाबा को जीवन मुक्ति दाता कहा जाता है। पर बाबा कहते, तुम ब्रह्मा की औलादे ब्राह्मण बनते हो, तो तुम बच्चे पढ़ाई करते हो, बाबा को याद करते हो, और इस पढ़ाई के आधार पर, याद के आधार पर 21 जन्मों के लिए सुख का वर्षा प्राप्त करते हो। बाकी जो मनुष्य आत्माएं हैं वे अपने जीवन के हिसाब से, अर्थात जितना उनका पार्ट होता है उसमें आधा समय उन्हें सुख प्राप्त होता है, आधा समय दुख प्राप्त होता है। बाकी ऐसा नहीं कि वे स्वर्ग में आएंगे, 21 जन्मों का सुख देख सकेंगे। उन्हें तो अपने ही पार्ट में आना है और उसी पार्ट में आधा आधा सुख दुख भोगना है। तो हम भाग्यशाली ब्राह्मण आत्माएं हैं। हमें पिता परमात्मा ब्रह्मा मुख वंशावली बनाकर ब्राह्मण बनाते हैं। हम बच्चों को पाठशाला में शिक्षा देते हैं, खुद ही पढ़ाते हैं और माया पर विजयी बनाते हैं। माया पर जीत दिलाने के लिए बाबा हमें ज्ञान और योग सिखाते हैं। योग अर्थात बाबा की याद में रहना, बाबा के साथ रहना, बाबा को साथी बनाकर रखना। ज्ञान अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना, स्वदर्शन चक्र चलाना,
अपने जो अंदर कमी कमजोरियां हैं उन्हें समाप्त कर ज्ञान के आधार पर परिवर्तित होना। गीत सुनाया बाबा ने, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। कितने पाप हैं, कितने पुण्य हैं तेरे जीवन में। तो बाबा कहते, यह किसने कहा, अपने दिल रूपी दर्पण में देखो। कितने पाप हैं, कितने पुण्य हैं, अर्थात 5 विकारों पर कितना जीत पहनी है। हम लायक बने हैं लक्ष्मी को वरने के, नारायण को वरने के, क्योंकि जीवन मुक्ति व स्वर्ग के मालिक तो राजा रानी भी बनते हैं और प्रजा भी बनती है। तो दर्पण में अपने को देखना है कि माँ बाप के समान सेवा करते हैं, माँ बाप को फॉलो करते हैं। सिर्फ ब्राह्मण आत्माएं ही ऐसी भाग्यवान आत्माएं हैं जिन्हें यह मौका मिलता है कि स्वयं को परिवर्तित कर नर से नारायण बनना, राजाई प्राप्त करना, सुख का 21 जन्मों का वर्षा प्राप्त करना। बाबा कहते, सदा स्मृति रखो, हम शिव बाबा के बच्चे हैं, बाप से वर्षा लेना है। कई बच्चे तो पत्र भी लिखते हैं, बाबा रावण का भूत सताता है, कभी काम का कभी क्रोध का हल्का नशा रहता है। तो बाबा कहते हैं, उन पर विजय पानी है। यह तुम्हारी लड़ाई है ही योग बल की। तुम याद करेंगे, माया तुम्हारा बुद्धि योग तोड़ेगी। तो बाबा ने समझाया है, जीवन मुक्ति सबको मिलनी है। इसका मतलब यह नहीं कि सब स्वर्ग में जाएंगे। सभी चाहते हैं हमको मुक्ति चाहिए। समझो, जो पिछाड़ी में आते हैं पार्ट बजाने, तो बाकी इतना समय मुक्ति में होंगे ना। कितनी शांति में रहने की कोशिश करते हैं, पर बाबा कहते शांति सभी को मिल ना सके। 4500 वर्ष अथवा 4500 वर्ष शांति में रहते हैं, फिर उनका पार्ट हो, ऐसा है। हम फिर सुख और शांति दोनों में रहते हैं। ऐसे नहीं कि मनुष्य चाहे बस हमको तो उन जैसी शांति चाहिए, यहाँ बैठे ही रहें, कहेंगे नहीं, यह नहीं मिल सकती। अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है, एक्यूरेट बना हुआ है। हर आत्मा को अपना पार्ट जरूर बजाना है, चाहे फिर वह कितने भी समय के लिए आए। आधा सतो प्रधान, फिर धीरे धीरे तमो प्रधान बनना ही है। बाबा कहते, मनुष्य समझते हैं कि साइंस बड़ी तीखी है। हम कहते हैं हमारी साइलेंस सबसे तीखी है। बाबा की याद से ही ताकत मिलती है। वह साइंस की ताकत से ऊपर चंद्रमा में जाने का पुरुषार्थ करते हैं। बाबा कहते, तुम तो 1 सेकंड में सूर्य चांद से भी ऊपर चले जाते हो। मूल वतन सूक्ष्म वतन से ऊपर कुछ नहीं है। सूर्य चांद से मूल वतन सूक्ष्म वतन बहुत दूर है। किसको मालूम नहीं पड़ सकता। यह है सब डिटेल की बातें। सूर्यवंशी राजा रानी बनने की तकदीर नहीं है तो कुछ समझ नहीं सकते, ना किसको समझा सकते हैं। कोई ऐसे कह ना सके कि मुक्ति जीवन मुक्ति का ज्ञान मेरे में है। बाबा कहते, जनक का मिसाल है, सभी को जेल में डाल दिया। इस समय रावण ने सबको जेल में डाल रखा है। राम आकर सबको छुड़ाते हैं। तो बाबा कहते, बाप द्वारा तुम निमित्त बनते हो सबको रावण के चंबे से छुड़ाकर जीवन मुक्त बनाने के लिए। तुम्हारा नाम बाला है।
शिव शक्ति सेना कहा जाता है। तुम्हारा नाम इस ड्रामा में पिछाड़ी को बहुत ऊंच होना है। जब से बाप आया है तो माताओं का मर्तबा दुनिया में बहुत ऊंचा हुआ है। पहले विलायत में माताओं का मर्तबा बहुत था। वहाँ बच्ची पैदा होती तो बहुत खुशियाँ मनाते हैं, और यहाँ बच्ची पैदा होती तो खटिया उल्टा कर देते हैं, बर्थडे भी नहीं मनाते। जैसे कन्या का कन्हैया गाया हुआ है। वास्तव में तुम सब कन्याएं हो। तुम्हारा यह नया जन्म है। बाकी पढ़ाई में भी नंबरवार है। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती, शरीर छोटा बड़ा होता है। जो देवी देवता धर्म के होते हैं वे झट समझ जाते हैं। बाबा कहते हैं सारा मदार पढ़ाई पर है, ज्ञान और योग पर है। योग अर्थात बाप को याद करना, ज्ञान अर्थात सुदर्शन चक्र चलाना, यह तो सहज है। बाबा कहते हैं मेरे पास जाना है, इसलिए मुझे याद करो। मनुष्य को मरते समय कहा जाता है राम राम कहो, पर अर्थ नहीं समझते। कृष्ण कहने से भी कोई वहाँ नहीं पहुँच सकते। ले जाने वाला एक ही पिता परमात्मा शिव निराकार है। वही कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, फिर तुम मेरे साथ जाने लायक बन जाओगे। अभी सबकी कयामत का समय है, फिर अपने अपने समय पर आएंगे। यह पॉइंट धारण करने की है, नोट करने की है। तुम बच्चों को माता पिता को फॉलो करना है। मम्मा कभी किसको तंग नहीं करती थी। कईयों की बहुत रिपोर्ट आती है मैनर्स नहीं है। परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं कितना दिमाग चाहिए। अच्छी चलन वाले पर सभी का प्यार होता है। कोई तो बड़ा तंग करते हैं, अपने आप को ही चमाट मारते रहते हैं, तो पद भ्रष्ट कर लेते हैं। माया भी चमाट मारकर मुंह फेर देती है। बाबा कहते हैं तुम हिंदुओं ने खुद को चमाट मारी है, खुद के ही धर्म को भूल गए हो। तो बाबा को याद करो, याद से विकर्म विनाश होंगे और पढ़ाई से तुम राजाओं के राजा बन जाओगे। आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया। वरदान में बाबा बोले क्या क्यों ऐसे और वैसे के सभी प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्नचित्त भव। क्या क्यों ऐसे और वैसे के सभी प्रश्नों से पार रहने वाले प्रसन्नचित्त भव। तो बाबा आज हम बच्चों को सदा प्रसन्नचित्त रहने की युक्ति बताते। बाबा कहते प्रसन्नचित्त आत्माओं की निशानी है। वे कभी भी क्या क्यों कैसे ऐसे वैसे के प्रश्न में नहीं उलझेंगे। चाहे संबंध में, चाहे प्रकृति में, चाहे किसी भी समय किसी भी बात में प्रश्न का संकल्प नहीं उठाएंगे, क्योंकि वे निश्चय बुद्धि होकर खुद पर निश्चय रखेंगे, पिता परमात्मा पर निश्चय रखेंगे और पिता परमात्मा के द्वारा दिए गए आदि मध्य अंत के नॉलेज पर निश्चय बुद्धि होकर यही स्मृति रखेंगे कि जो भी हो रहा है कल्याणकारी हो रहा है, जो हुआ था वह भी कल्याणकारी और जो होने वाला है वह भी कल्याणकारी। कोई भी घटना ऐसी घटित नहीं हो रही है जो नई है। तो नथिंग न्यू की स्मृति रख। हर आत्मा जो अपना पार्ट बजा रही है उसमें अपने स्थिति को प्रभावित नहीं करनी है। सदा यही स्मृति रहे कि बेहद का रंगमंच पर नाटक चल रहा है। इस नाटक में विलन भी है, हीरो भी है, हीरोइन भी है।
सभी अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, सभी उस पिता परमात्मा की संतान हैं। जो ड्रामा बना हुआ है वह एक्यूरेट अविनाशी बना हुआ है। तो कोई भी घटना द्वारा प्रभावित न होकर, सदा उपराम रहकर, खुद को मेहमान समझकर, निमित्त मानकर, साक्षी दृष्टा बनकर हर सीन को देखना है और अपने ऊपर प्रभाव न लेकर हर्षित मुख रहने का पुरुषार्थ करना है। तो बाबा कहते, प्रश्नों की क्यू से जो बाहर होते हैं वे बच्चे सदा प्रसन्नचित्त रहते हैं। स्लोगन में बाबा बोले, स्वयं को मेहमान समझकर हर कर्म करो तो महान और महिमा योग्य बन जाएंगे। स्वयं को मेहमान समझकर कर्म करो तो महान और महिमा योग्य बन जाएंगे। अर्थात कोई भी कर्म करते यह स्मृति रखना है कि मैं अवतरित आत्मा हूँ। पिता परमात्मा ने मुझे विश्व कल्याण अर्थ इस धरा पर अवतरित किया है। मुझे यह कार्य कर कर वापस अपने घर जाना है। तो मैं आत्मा जैसी आई थी, अर्थात 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक बनकर आई थी। तो ऐसा ही बनकर अब मुझे जाना है। तो जो मेहमान बनने की स्मृति है, हमारी किसी भी चीज में आसक्ति नहीं होगी, संबंधों में बंध में नहीं आएंगे, कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे, हल्के और फरिश्ता बनकर उड़ सकेंगे, महान और महिमा योग्य बन सकेंगे। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।